इस संसार में जिसे जो कहना है कहने दीजिए। यदि आपको किसी की सुननी है तो अपने अंतर मन की सुनिए, यही आपको उचित मार्ग दिखा सकता है। आगे बढ़ते जाइए, परिश्रम कीजिए। एक ऐसा दिवस आएगा तो ये निंदा करने वाले लोग आपके लक्ष्य प्राप्ति का उदाहरण श्री कृष्ण कहते हैं कि सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मन पसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका आत्मबल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन कुछ वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं है। और जो रुकते नहीं है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकता कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी, खरबों तारे और अनगिनत ग्रह सभी चलते हैं, कभी रुकते नहीं। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकती। क्योंकि सफलता और असफलता तो बाद की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वह आपके लिए हमेशा धड़कता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते और संदेश देते रहते। लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं, आपकी आंखें हमेशा देखती है। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले के दम पर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली है, फिर चाहे वो खुद की सफलता हो, लेकिन उस व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत सी लोगों का हाथ होता है। वो चाहे उसके परिवार का हो, उसके रिलेटिव या कोई अनजान व्यक्ति हो। प्रकृति का यह नियम है कि जिस व्यक्ति ने जितनी बड़ी सफलता हासिल की है, उसके पीछे उतने ही ज्यादा लोग उसकी सहायता कर रहे थे, और जितनी छोटी सफलता हासिल की है, उसके पीछे उतने ही कम लोग उसकी सहायता कर रहे थे। जीवन में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता पाने के लिए व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति में कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो आपके सफलता के रास्ते में आड़े आ सकती है। यदि आप भी पाना चाहते हैं जीवन में सफलता, तो इन 5 आदतों को आज ही छोड़ें। पहली आदत है हर काम में परफेक्ट होने की चाहत। जो लोग जीवन में असफल होते हैं, ये अपने मन मुताबिक काम नहीं करते। उनकी सोच ये होती है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक ये काम हम शुरू नहीं करेंगे। इसके विपरीत जो लोग सफल होते हैं, वो कभी भी पूर्णता के पीछे नहीं भागते। वो काम करते करते परफेक्ट हो जाते हैं। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि हमेशा अपने गोल पर फोकस करो, लेकिन क्या सिर्फ गोल पर फोकस करने से आप सफल हो पाएंगे? यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ गोल पर फोकस करने की अपनी आदत को छोड़ना होगा। एक बार गोल डिसाइड करने के बाद आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसके कार्य योजना पर भी काम करना होगा। जब आप कार्य योजना पर सही तरीके से काम करते हैं, तो आप अपने गोल तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। कई लोग अपना मनपसंद काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लोग अधिकतर ये सोचकर शुरुआत ही नहीं कर पाते, यदि हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे,
हम कभी भी किसी काम में सीधे सफल नहीं हो सकते। यदि हम असफलता के डर से नया काम करना शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी सफलता का स्वाद चख नहीं पाएंगे। हमारे असफलता का एक बड़ा कारण होता है हम फैसले अपनी प्राथमिकता के हिसाब से नहीं बल्कि लोगों के हिसाब से लेते हैं। मान लीजिए कोई छात्र आर्ट्स लेना चाहता है लेकिन उसके परिजन उसे विज्ञान लेने के लिए कहते हैं। कारण सिर्फ एक है, लोग क्या कहेंगे। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के हिसाब से नहीं अपने गोल के हिसाब से फैसले लीजिए। लोग कई बार भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं या काम करते हैं। ऐसे में उनके असफल होने की संभावना ज्यादा होती है। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। यदि आप भावनाओं के आवेश में हैं और आपको निर्णय लेना पड़ रहा है तो ऐसे में निर्णय मत लीजिए। निर्णय तभी लेना चाहिए जब आप पूरी तरह से स्थिर हैं। इस परिस्थिति में आप उस पर तुरंत विचार कर सकते हैं और आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सफल व्यक्ति दृढ़ता से सपनों पर डटे रहते हैं। जिन लोगों ने भी सफलता पाई है और वह जहां पर भी है वह महज इत्तेफाक नहीं, उन्होंने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया और अपने सपनों को पाने की जिद पर डटे रहे। हर उस चीज का अभ्यास किया है जो अपने सपनों तक पहुंचने के लिए जरूरी है। अपने फौलादी इरादों, चट्टानों से धैर्य और कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला है। आपके सपने भी आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पूरा करें। समय बर्बाद ना करें। नहीं करेंगे जिंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। हम हमेशा छोटी सी चादर में सिमटे रहते हैं और सोचते हैं हमारी पहुंच बस इतनी है, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। अपनी चादर बड़ी करें, उसे और फैलाएं। जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है, बस जरूरत है बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत की। सफलता आपकी कदम चूमेगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे हरे राम पुपड़ी चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सभी दर्शकों का एवं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।